बरसात हो ना तब लाइट चल गया चला गया है। और थोड़ा पीछे खींचो इधर की तरफ, इधर थोड़ा दबाओ ठीक है। ठीक हेलो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। कर ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करें ध्यान हम तुम्हारा, जग से छुड़ाने वाले। करें ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करें ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। सृष्टि सुघर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुघर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सारे पदार्थ जग में, मन को लुभाने वाले। सारे पदार्थ
के सब है तेरी महिमा जताने वाले। ये सब के सब है तेरी महिमा जताने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। पद कंज में जो तेरे है लौ लगाने वाले। पद कंज में जो तेरे है लौ लगाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। पर कुछ नहीं चिंता हो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। सतगुरु जय गुरुदेव रूप में हो बंसी बजाने वाले। सतगुरु जय गुरुदेव रूप में हो बंसी बजाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपनी दे दो सद्मार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपनी दे दो सद्मार्ग दिखाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तम के हटाने वाले। शब्द स्वरूप तुम हो तम के हटाने वाले। शब्द स्वरूप तुम हो तम के हटाने वाले। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम गोस्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर एवं विश्व के कोने कोने से देख रहे सत्संग को सभी प्रभु प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये समय बड़ा नाजुक, बड़ा ही उथल पुथल का, जैसा कि हम लोग सोचते वैसा नहीं, उसके विपरीत चलता। संत मत में हमेशा बताया जाता कि उधर से वहां पर वही बगल में रहता
वहीं पर इधर की तरफ मुंह करके, नहीं यहाँ पर, हाँ यहीं पर इस तरफ रखो, हाँ बस। तो संत मत में सदगुरु तो हमेशा आपको हमको चिता देते हैं, बता देते हैं, समय रहते वक्त के नाजुक मोड़ के बारे में बताते रहते, चिताते रहते। कभी कभी सदगुरु की मौज हो जाती तो अप्रत्यक्ष हो जाते। तो जिनकी साधना बनती है, ऊपर में सूरज जिनकी चढ़ गई या सदगुरु की मौज हो गई, तो वो आकर के आपको अंतर घट में घट के पट को खोल दिया, और घट के पट के खुलते ही सदगुरु सामने आपके दिखाई देने लगते। तो आपके घाट पर ही सदगुरु दर्शन देते और बहुत सी चीजों को, गूढ़ रहस्यों को बता देते। तो बिरले जीव होते हैं, उनको सदगुरु विशेष दया करके कुछ न कुछ बताते रहते, क्योंकि उनमें भी लगन रहती है। और सतगुरु भी जानता है कि इक्के दुक्के और कुछ ही लोग सच्चा भजन किया करते हैं। वैसे तो नाम दान करोड़ों और अरबों को मिल जाता है, लेकिन सच्चा भजन का पथ जो होता है, उसको अपनाना, उसको अंतरात्मा में उतारना, उस पथ पर चलना बड़ा ही कठिन होता है। तो कोई कोई संतों की पूर्ण बातों को मानता है, जो पूर्ण बातों को मान करके, धार करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है, उसे दया की धार मिलने लगती है। और दया की धार जब खुल जाती है, तो वही इक्का दुक्का शिष्य जो होते हैं, जिन पर दया की धार आती है, इक्का दुक्का का मतलब नहीं कि करोड़ों को नाम दान दिया तो एक दो, ऐसा नहीं है। उसमें तो 10, 20, 25, 50, 100, 1000 भी हो सकते हैं। ऐसा तो सदगुरु उनको कुछ न कुछ बताते रहते हैं, और वो जीवात्माएं जा बजा बिखरी भी होती हैं। ये नहीं कि इकट्ठी ही बैठी हो, लेकिन वो धीरे धीरे करके मालिक की मौत से एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। क्योंकि संतों और महात्माओं ने कहा कि प्रेमी से प्रेमी मिले अधिको बड़े प्रेम, और प्रेमी से झूठा मिले तड़दे टूटे ने। तो जो ऊपर आता जाता है, ऊपर के शब्द को सुनने लगता है, तो वो कुछ बोलेगा तो उसकी बोली और भाषा अलग है। वो कहीं पर भी बोले, विश्व के किसी कोने में बैठ करके बोले, तो जब दूसरा साधक सच्चा होगा, जिसकी चढ़ाई कुछ न कुछ होगी, तो वो समझ आएगा कि ये साधक हैं और इनकी चढ़ाई है, और ये उस स्तर से बोल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बोल सकता ऐसा। क्योंकि किताबें कितनी भी पढ़ ली जाएं, प्रेमियों, वो संतों के वचन होते हैं, और उन संतों ने स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से एक एक चीजों को देखा होता है, तब उन कलामों को वो लिखते हैं। दूसरा उसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और ना आपको शब्दों में बता सकता है। जितना यहाँ बताया जाता वो बराए प्रमाण के रूप में बहुत सूक्ष्म प्रमाण दिया जाता है, उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर वहां पर कुछ बता दिया जाए। एक हल्का सा इशारा किया जाता है कि ऐसा है। तो उन साधकों से साधक, उन साधुओं से साध की एक लड़ी, एक कड़ी जुड़ती चली जाती है, और अंतर में भी कभी उस मालिक की मौज हो गई तो मिलन भी हो जाता है। क्योंकि भाई आने और जाने का रास्ता तो गुरु महाराज ने एक ही बताया, कोई अलग तो बताया नहीं।
तो इधर से अगर मौज हो गई, उसी समय पर वो भी बैठा और वो भी बैठा, तो एक स्थान पे बात हो गई कि वहां मिलते हैं तो पहुंच जाएंगे। चाहे पहले स्थान, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे या चौथे या पांचवें पर, तो वहां पर मिलन भी होगा, सतगुरु जय गुरुदेव भी होगा और कुछ बातें भी होंगी जो समझनी होंगी। तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होता। लेकिन प्रेमियों, जब तक अंतर में अपने सतगुरु की एक एक वचनों को उतारोगे नहीं, जब तक उनकी बातों को धारोगे नहीं, तब तक इस संसार से कटोगे नहीं। और जब तक संसार से नहीं कटोगे, तब तक अंतर में नहीं धस सकोगे। जब भी ध्यान भजन सुमिरन में बैठो तो सतगुरु दयाल यही बताते हैं कि देखो, बाहर से थोड़ा उस समय के लिए संसार को छोड़ दो। तो जब संसार को छोड़ोगे तब तो अंतर में धसोगे, और ये संसार को पकड़े रहोगे जिस समय पर आपने सच्ची पूजा कोई भी कर रहे हो। दुनिया में कोई भी इंसान सच्ची इबादत, सच्ची उस प्रभु की पूजा, देवी देवताओं की पूजा या किसी की पूजा कर रहा है, तो उसको हमेशा उस समय पर केवल पूजा पर ही ध्यान देना चाहिए। और अपने प्रभु, अपने ईश, चाहे वो सदगुरु के रूप में हो, चाहे वो दूसरे देवी देवताओं के रूप में हो, किसी की भी वो अगर पूजा कर रहा है तो उस समय पर पूर्ण तन्मयता उस अपने इष्ट में लगानी चाहिए। उस समय संसार को भूल जाना चाहिए, तभी आप अपनी पूजा का पूरा लाभ प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि आपका मन उस समय इस संसार में अगर रमा रहा तो आपकी पूजा नहीं स्वीकार की जाएगी, क्योंकि आप मनन किसी दूसरी चीज का कर रहे थे, लेकिन हाथ जोड़े कहीं अलग खड़े थे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अंतर मन में ये धार लो कि एक समय पर एक काम करो। मतलब जब संसार का काम करो तो पूर्ण रूप से संसार का कर लो, लेकिन जब प्रभु की प्राप्ति का, अंतर के मार्ग का अनुसरण करो तो केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति में ही समय लो। तभी वो समय आपका सार्थक होगा और प्रभु आपकी पूजा को स्वीकार कर लेंगे। और याद रखो, सत्संग भी अलग अलग तरह के होते हैं, कभी सत्संग एक तरह का नहीं होता। सतगुरु दयाल जब आम सत्संग सुनाते हैं तो जीवों को जोड़ने के लिए सुनाते हैं, आम चीजों को बता करके उनको सतपथ पर लाते हैं। तो ये एक तो आम सत्संग होता है। फिर आम के बाद में क्या होता है, एक खास होता है, और फिर जब खास हो गया तो खास के बाद में गुप्त भी होता है, और गुप्त के बाद में सीने बशीने होता है। तो बहुत से प्रेमी कहते हैं भाई गुरु महाराज ने तो कभी ऐसा नहीं कहा जैसा कि बता रहा कोई साधक। अगर सच्चा चढ़ाई करने वाला है तो कुछ और बोलेगा। अरे वो बोलता इसलिए है क्योंकि उसको सीने बसीने का सत्संग सुनने को मिलता है, और जब वो सीने बसीने का सत्संग सुन करके आएगा या गुप्त सत्संग सुन करके आएगा, जितना आदेश उसको होगा उतना आपको बता देगा। बाकी तो इतना बड़ा वो बेवकूफ नहीं कि वो अपना लुटा दे, वो छुपा के ही रखेगा अपनी चीज को। लेकिन जितनी सतगुरु दयाल उस पर दया कर रहे और जितने की मौज हो गई कि इतना इशारा कर दिया जाए तो उतना इशारा वो करता हुआ चलता है। बाकी तो समझने वाले समझते हैं, जो प्रेमी होते हैं उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए वो अपने अंदर में ये में धारते जाते हैं, चीजों को पकड़ते जाते हैं। आप अगर विरोधी बन जाओगे किसी चीज के तो कभी भी अच्छी चीजों को अर्जित नहीं कर पाओगे। हमेशा एक बात को धारना चाहिए कि प्रेमी बनो और धैर्य को धारण करो
और सत्य मत में विरोधी बिल्कुल नहीं बना जाता। अगर आपकी समझ में कोई चीज नहीं आ रही तो चुप हो जाते हैं, एक किनारे बैठ के सच्चा साधन करो, सच्चा भजन करो, सच्चा सुमिरन करो। जो आपके अंदर कर्मों की गंदगी आई है, जिससे मन में अलग अलग गुब्बार उठने लगे, अलग अलग विचार आने लगे, वो खत्म हो जाए। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं करोगे तो अंदर में धंसोगे नहीं, अंदर में धंसोगे नहीं तो मन रुकेगा नहीं, क्योंकि मन तो रसिया है। कैसा रसिया है? इसको आनंद चाहिए, अमृत पीने का, लेकिन इसने तो वो दरवाजा छोड़ दिया जहां से इसको सच्चा आनंद मिलना था। तो वो अपने भंडार से जब अलग हुआ तो उस आनंद को तो प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो ये तो कुछ ना कुछ सोचेगा कि हमको कहाँ आनंद मिल जाए, वहीं भाग जाएगा खोज करते हुए। तो आपको सोचना चाहिए इसका आनंद का भंडार है कहाँ, और ये इसका जन्म और या ये कहाँ से आया है, इसको हमको पहुंचाना कहाँ है। तो आपको ये हमेशा सोचना चाहिए, अरे भाई यहाँ पर पिंड शरीर में आप हैं, हम भी हैं, आप भी हो। इस जगत में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सभी के सभी मानो जाती है पिंड शरीर में। अरे तो इसके साथ में पिंडी मन लगा हुआ, तो इस पिंडी मन को मोड़ना है और इसको धीरे धीरे करके ब्रह्मांडी मन की तरफ ले चलना है। जब ये ब्रह्मांडी मन बन जाएगा तो पिंडी मन तो जल्दी साथ नहीं देता है, लेकिन जब ब्रह्मांडी ये हो जाएगा तब क्या होगा कि ये आपका साथ देने लगेगा। ये धर्म के कार्यों में साथ देगा, ये आपके साधना में साथ देगा, आपकी सच्ची पूजा में साथ देगा, सच्ची इबादत में साथ देगा। तो जब ये साथ देने लगेगा तब सूरत अपना काम करना शुरू करती है, और नहीं तो दिन प्रतिदिन हम लोग धीरे धीरे करके मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जीवात्मा जगाने के या उसका जन्म होने के लिए यहाँ पर हकीकत में ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए हर जगह लिखा हुआ कि ये मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ और बहुत ही उपयोगी है, बड़े ही सौभाग्य से मिला है, ऐसे नहीं मिला है। तो किस लिए मिला? जीवात्मा के जन्म के लिए मिला। जन्म किस दिन होगा? जिस दिन ये 8 रश्मियों से अलग हो जाएगी। 8 रश्मियों से अलग होकर के गांठों से जिस दिन इसकी जन्माष्टमी होगी, उसी दिन जन्माष्टमी इसकी मनाओगे। जब ये 8 गांठें खुल जाएंगी तब जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो वो होगा कैसे? वो होगा सच्चा, पहले सत्संग सुनो, सत्संग को अपने अंदर उतारो, और 1 बार 2 बार 10 बार सत्संग सुनने के बाद ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस सत्संग से आप पर प्रभाव पड़ता है। मन की खुराक, मन मुरझाने लगा कि नहीं मुरझाता, मन आपका साथ देने लगा कि नहीं देने लगा, आप उस प्रभु की तरफ मुखारविंद होने लगे कि नहीं होने लगे। केवल समय पास करने के लिए सत्संग नहीं सुना जाता। सत्संग उसको ही कहते हैं जहां पर सत्य का संग हो, और सत्य का संग का क्या होता है? वो प्रभु, वो मालिक, वो शब्द सत्य है। जहां पर उससे मिलाने का, मिलने का केवल यत्न बताया जाए, वही सत्संग है। इसके अलावा कोई सत्संग नहीं होता। तो सत्संग यही है कि आप धीरे धीरे करके शब्दों को उतारो अपने में और शब्दों को सुनने का प्रयास करो। वैसे तो ये गर्मी है, अभी बरसात भी होने लगी तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया। अभी इस समय पर उतनी अच्छी साधना बनती नहीं, किसी यदा कदा इक्का दुक्का लोगों की बात अलग, जिनकी बहुत अच्छी बनती तो सदा चलता रहता। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये ठंडी का मतलब ये बरसात का समय खत्म होगा और ठंडी आने लगेगी, तो ठंडी में सबसे अच्छा भजन होता है।
मतलब कि तीनों ऋतुओं में ये जो शरद ऋतु होती है सबसे अच्छी साधना के लिए मानी जाती है। आप रजाई ओढ़ लो या कंबल ओढ़ लीजिए और बैठ करके लगन से साधना करें। उसमें वातावरण भी शुद्ध होता है और जो ऊपर की आसमानी आवाजें होती हैं वो एकदम साफ सुनाई देती हैं और उस समय पर कोई आपको शारीरिक दिक्कत भी नहीं होती कि पसीना निकल रहा, कि आपको मच्छर काटे ले रहा। तो जो साल भर की कमाई होती है वास्तव में वो 4 महीने में करनी चाहिए। और लेकिन आजकल तो समय का एकदम परिवर्तन है, तो हम तो यही कहेंगे कि आपके अंदर ऐसी लगन हो जाए, चाहे मच्छर काटे तब भी कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, और गर्मी हो पसीना निकलता है तब भी कर लो, क्योंकि करोगे नहीं आदत पड़ेगी नहीं तो ठंडी में एकदम से आदत थोड़ी ना पड़ जाएगा। अरे अभी बैठते रहोगे, आधा घंटा बैठोगे, 1 घंटे बैठोगे, गुरु महाराज ने तो 1 घंटे कम से कम कहा है। 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, तो 1 घंटे सुबह भी करो और 1 घंटे शाम को भी करो। और देखो सत्संग किसी का सुनो तो ये भी देखो कि वो ध्यान भजन सुमिरन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि जब वो नहीं करेगा तो आपको क्या कराएगा, और यदि वो करेगा नहीं तो उसको प्राप्ति कैसे होगी। और गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है कि देखो हर एक सत्संगी को अंतिम श्वास तक सुमिरन करना है। अंतिम श्वास तक जो पूरा हो गया उसके ऊपर भी ये लागू होता है कि सुमिरन तो करना ही करना है, क्योंकि इस जगत में रहोगे, इधर उधर जाओगे तो कुछ न कुछ आवरण अवश्य आएगा। तब जब आवरण आएगा तो उसकी सफाई कैसे होगी, वो सुमिरन से होगी। वो एक झाड़ू है, उससे आप अपनी कर्मों की गंदगी जो प्रतिदिन की है उसको साफ करते चले जाओ। तो लगन लगा करके जब करोगे तो प्राप्ति होने लगती है, चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी बरसात हो, शब्द तो निरंतर आता रहता है। ऐसा कभी मत सोचना कि शब्द नहीं आता, शब्द सुनाई देता है, लेकिन हमें आप में कमी है। कभी आलस्यता आ गया, कभी थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार या शारीरिक दिक्कत आ गई तो उसमें थोड़ा सा हम लोग आलस्य कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रात में चाहे आप 10 बजे करो, 11 बजे करो, वैसे गुरु महाराज के अनुसार 12 से 2 के आसपास लेना चाहिए। लेकिन है जो कमजोर दिल वाले, क्योंकि उस समय पर निगेटिव एनर्जी थोड़ा प्रभावी रहती है। तो निगेटिव एनर्जी जब चलती है, या एक तरह से कह सकते हो कि भूत प्रेतों का समय होता है, जिन्न जिन्नातों का समय होता है, तो उसमें बहुत लोग साधना करते हैं तो डर जाते हैं। उनके लिए ये मना किया जाता है। लेकिन जो अच्छे अभ्यासी हैं, जिनकी साधना बनती है, वो किसी भी समय अपनी साधना करें, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि उनको तो पता होता है कि एनर्जी नेगेटिव है तो इसको हटाना कैसे है, और वो आपके सामने रुक भी नहीं सकते। लेकिन आपको कोई चीज पता ही ना हो, सदगुरु ने एक बात खोल करके बताई हो, लेकिन उसे आपने अपने अंदर में उतारा नहीं हो, तो कैसे वहां पर क्या करोगे। तो इसलिए डरो ना, इसलिए जो है गुरु महाराज मना कर देते हैं। लेकिन 2 बजे के बाद 3 बजे तो आपका ब्रह्म मुहूर्त की बेला ही लग जाती, तब कर लो। वैसे इस समय की शहरों की दिनचर्या तो एकदम अलग है। 12 बजे सोते हो या और समय हो जाता, तो मैं कहूंगा कि 11 से 12 कर लो, और सुबह भी कोशिश करो 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तो कुछ कर लो, तो आपका काम बन जाएगा। और नहीं तो बीच बीच में 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, 5-5 मिनट करके बैठते जाओ, तो कुछ ना कुछ तो आपकी प्राप्ति होती चली जाएगी। लेकिन कुछ नहीं करोगे तो खाली हाथ जाओगे, और ये जन्म मरण के चक्कर से जीवात्मा छूटने वाली नहीं। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि जब तक ध्यान भजन सुमिरन नहीं करोगे, पूर्ण रूप से दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी,
तब तक आप सत्यलोक धाम नहीं जा सकते। ना अलग लोग जा सकते, ना अगम लोग जा सकते, ना अनामी लोग जा सकते हो, ना नीचे के ही लोग जा सकते हो। ना ब्रह्मपुरी में, ना विष्णुपुरी में, ना शिवपुरी में, ना गंधर्व लोक में, ना अद्या महाशक्ति के लोक में, ना राम जी के लोक में, ना कृष्ण के लोक में, ना पहले स्थान के लोक में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में, किसी में नहीं जा सकते। जब दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से आपकी खुलेगी और आप इस जीवन काल में जिस भी धाम तक देख लेंगे सूरत के द्वारा, वहां तक आप जा सकते हो मृत्यु के बाद भी। लेकिन यदि वहां तक नहीं देखा तो जा नहीं सकते। तो कोशिश यही करो कि जीते जी उन समस्त स्थानों को देखो, उन समस्त लोगों को देखो। इससे बहुत अच्छी ऊपर की रचना है। अरे लेकिन उसमें लगन लगाओगे तब तो मिलेगा, लगन तो लगेगी नहीं। और हमेशा आप इस दुनिया के बारे में ही सोचते रहोगे कि ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। हकीकत में कुछ भी अपना नहीं है। सत्य तो यही है कि यहाँ की कोई भी वस्तु आपकी नहीं है। भले हम आप कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, अंत समय सब कुछ छूटता है। जब हमारी आपकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन नाते रिश्तेदार भी छूट जाते, अपने माता पिता भी छूट जाते, अपने बेटा बेटी भी छूट जाते, बहुएं छूट जाती, नाती पोते भी छूट जाते, और स्त्री भी छूट जाती, पति भी छूट जाता। अकेला ही जाना पड़ता है इस संसार से। तो प्रेमियों, उस समय क्यों नहीं सोचते हो कि हमको तो जाना ही है एक दिन? तो थोड़ा सा समय निकाल करके उस प्रभु के चरणों में क्यों नहीं अर्पित कर देते हो, जिससे हमेशा हमेशा के लिए आपकी जीवात्मा का कल्याण हो सके। अरे एक घड़ी दो घड़ी कर लो, यही बड़ी बात है, उससे ज्यादा का नहीं खेल है। सद्गुरु जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज के मुखारबिंद का सत्संग थोड़ा सा उसमें से जरूर सुनो, क्योंकि जो सद्गुरु दयाल सत्संग सुनाते और बताते वैसा तो आपको कोई बता नहीं सकता। वैसे जो साधक होते हैं अंदर से रील चल जाए और गुरु महाराज अंदर में बैठ करके बताने लगते तो बात अलग है। नहीं तो वो अपनी साधना के आधार पर ही बताएंगे। और दूसरी बात, जो किताबी ज्ञान के आधार पर बताएंगे वो हमेशा आपको एक ही सत्संग सुनने को मिलेगा उनसे, क्योंकि वो किताबी तोते हैं। तो तोता तो जितना रट पाया है उसी में से आपको बताएगा। तो सतगुरु दयाल वो अनामी पुरुष करतार को तो हमेशा उस सत्संग के सागर में डूबे रहते, उन्हीं से ये सारी चीजें चलती। तो उनके मुखारबिंद का ही सत्संग सुने आप। बर्दाश्त करने की आदत हो जाए, और बर्दाश्त उसी समय होगा जब महात्माओं के वचन याद आ जाए। इस बर्दाश्त से मालिक को लाखों गाली कोई दे, लेकिन वो अपनी जगह से कुछ नहीं करता है। मगर आपको तो कोई लाखों गाली दे तो अभी मारपीट हो जाए। यही हाल है संतों और महात्माओं का कि उनको कोई कुछ कहता रहे वो उसे बर्दाश्त करते हैं। इसका ये असर होता है अच्छा हम लोगों में कि वो लोग जो सत्संग से बहुत दूर हैं, महात्माओं से भी दूर हैं, और महात्मा की चर्चा सुमिरन और भजन से भी दूर है, लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि वह किसी महात्मा के यहाँ किसी तीर्थ स्थान में गए थे तो वे अस्थाई तो पकड़ नहीं सकते, और अगर आप उनसे कुछ करेंगे तो उसका उल्टा असर होता है। तो वे ये कहें समझेंगे कि किसी महात्मा के पास जाने का इनमें कितना बड़ा असर और परिवर्तन हुआ, कि पहले हम जरा सी बात करते थे तो ये फौरन उसका उत्तर और प्रत्युत्तर देते थे, लेकिन अब चुप हो गए।
एक लाभ तो ये हुआ कि हमको स्वयं अपना फायदा हुआ, दूसरा ये कि अपने शरीर द्वारा दूसरे का भी लाभ हुआ। तो दोनों लाभ हुए और वो लोग आपको देखेंगे तो उनके हृदय में एक फुरना पैदा हो जाएगी। वो सोचने लगेंगे कि हो सकता है कि हम भी कभी ना कभी बदलेंगे, जहां तुम जाते हो वहां भी हम देखेंगे क्या होता है। कितने ही आदमी हमारे यहाँ आते थे और पिछले साल ही आए थे, वह जो यहाँ से लेकर गए उन्होंने कहा कि वास्तव में वहां पर जिस प्रकार का सत्संग और प्रेम का वातावरण है वो तो हम कहीं नहीं कह नहीं सकते, वो देखने ही से मालूम होता है। तो ये बड़े अच्छे असर होते हैं। अपनी शरीर से दूसरों का भी लाभ हो जाएगा और सबसे बड़ा लाभ कि हमको दूसरों से क्या लाभ, क्या करना, अपना लाभ करना। ठीक है कि हम अपने शरीर से दूसरों का भी फायदा हो जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमको तो अपना फायदा करना है। बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। इस बर्दाश्त में प्रत्युत्तर देना ठीक नहीं, क्योंकि हम किसी को कितना समझा सकते हैं। जो आदमी बड़ा बहका हुआ है तो हम हमारे अनेक शिक्षा देने पर भी उसे नहीं समझा सके। तो ऐसे ऐसे विद्वानों की शिक्षा वे ग्रहण नहीं कर सके तो हम तो कोई विद्वान नहीं, हम तो भाई एक साधारण से मामूली आदमी हैं। हमसे जो भी काम करने को कह दिया जाए वही हम करने लगेंगे। ऐसे लोगों ने द्वंद्व विशेष नहीं होता और विशेष चतुरता भी नहीं, साधारण से रहते तथा साधारण काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़े बड़े आए समझाने के लिए वो भी नहीं समझा सके। उनको तो वही काल का डंडा समझाता है और समझाएगा, बल्कि और कोई नहीं। तो हमको अपना फायदा उठाना है। जब ये देख लिया कि ये नहीं समझ सकता तो अपने मन में और बुद्धि में ये समझ लेना चाहिए कि ये रावण का ही काम करेगा और इसका मन कभी हार कर ठीक काम करने लगेगा। उसको फिर माफ कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्त और दुश्मन दोनों अंदर ही में है। बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। तो बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है और ये सबसे पहले हमारी दुनिया में रहने का कर्तव्य है। इसको सबसे पहले करना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि उधर से सत्संगियों की शिकायतें आई कि हमारे ऊपर में कृपा नहीं हुई और हमको भंडारे में बुलाया नहीं। ऐसी बात तो नहीं है। आप इस साल नहीं आ सके, दूसरे साल आ जाना। आप में ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल भी नहीं आ सके तो तीसरे साल आ जाना। ये तो अपनी अपनी सांसारिक परिस्थिति के अनुसार जो हम लोग कर्म किए हैं उससे तंगी आना तो बहुत जरूरी है। तंगी और भीजा बाजी तो जरूर आएगी। जब तक मुसीबत आपको नहीं मिलेगी तब तक आप परमार्थ पर नहीं चल सकेंगे। देखो सतगुरुदयाल बड़ी साफ बात कहते हैं, जब तक मुसीबत आपको नहीं मिलेगी तब तक आप परमार्थ पर नहीं चल सकेंगे। यह भी एक बहुत बड़ी मालिक की कृपा है कि उतना ही मालिक देता रहे और वो भी बड़ा खींचातानी से हम अपने काम को कर सके। तो मनुष्य की ज्यादा लगन रहती है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको सुविधाएं हैं, वे आए और चले गए, मगर कोई खास महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ से लेकर के अपने लिए नहीं जाते हैं। हाँ, ये है कि उनके मन में, उनकी बुद्धि में ये समझ में आ जाती है कि बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए है कि तंगी और भीजा बाजा नहीं है, जबकि एक जमाना हालांकि वो भी उसी दायरे में डाल दिए गए कि कभी न कभी वो भी उसी बीजाबाजी में आ जाएंगे और फिर वो इस बात को महसूस करेंगी कि
वो एक समय ऐसा था जब हमें फायदा उठाना चाहिए था, हमने उस समय में फायदा नहीं उठाया, और जब वो तंगी अवस्था में आए तब उन्होंने फायदा उठाया। खैर कोई बात नहीं, दिल लगा हुआ है आपका, प्रेम लगा हुआ है आने का। जैसे सत्संग होता है भंडारे के समय में आश्रम पर, तो लोग चर्चा करते रहते हैं अपने स्थानों पर, तो उनका मन तो यही रहता है, इसलिए एक प्रकार से उनकी हाजिरी है। ऐसा नहीं है कि हाजिरी नहीं है, हाजिरी है, मगर ये है कि फायदा जितना उपस्थित लोगों को होता है उतना तो उनको नहीं होता। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो वहां पर भी उसी प्रकार भजन करते हैं जैसे यहाँ पर, और उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनको भी पूरा फायदा होता है। ये नहीं कि उनका काम नहीं होता है, लेकिन ये है कि नए नए प्रेम और नए नए बर्दाश्त और नए नए दर्शन जो एक दूसरे का करने के लिए यहाँ आते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा फायदा होता है। तो बर्दाश्त करना ही बहुत जरूरी है, और बर्दाश्त से बहुत फायदा है। इसीलिए हर स्त्री पुरुष को बर्दाश्त करना चाहिए जितना जिसको जरूरत है, और थोड़ा सा दुनिया के कामों से फुर्सत करनी चाहिए। ऐसा लोग अक्सर कहते हैं गांव के लोग कि गृहस्थ आश्रम में तरह तरह के मुकदमे चलते हैं, तो उन मुकदमों को आप लोग थोड़ा सा कम करें। थोड़ी सी चीज के ऊपर में लड़ जाना और झगड़ा करना अपने आप को परेशानियों में डालना है। इससे हमारा साधन भजन और सुमिरन और गुरु की दया खिंचती है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जगह जगह पर झगड़े हों। बहुत से लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर अपने से भी झगड़ा खड़ा कर लेते हैं, कुछ अपनी कमजोरियों से, तो उन्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे भी आए जिन्होंने 100 रुपए गंवाकर और 1 हिस्से खेत छोड़ दिया, इससे उनको बहुत बड़ा सुख मिला। उन्होंने कहा कि हमने तो उसी धन से 4-6 बिस्सा खेत खरीद लिया, 1 बिस्वा के बदले में 4 बिस्वा। उनको ये नहीं मालूम कि 1 बीघा छोड़ दिया तो जो मुकदमे आरी में लगता उससे 4 बीघा ले सकते हैं, लेकिन मुकदमे में बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। तथा गृहस्थ आश्रम का उन्हें अहंकार, मान बढ़ाई तथा इज्जत का सवाल, उन्हें अपने बड़प्पन वगैरह का सवाल बड़ा परेशान करता है। उन्हें तो बर्दाश्त करना चाहिए, मगर उनमें बर्दाश्त तो है ही नहीं। फायदा तो बर्दाश्त करने में है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा संतोष कर लो। जो महात्मा ने कहा है तो ईश्वर है, जो हमने कर्म किए हैं उनके अनुसार हमें कमी है। प्रारब्ध में विश्वास करो, सब्र करना, बाकी काम करना हमारा काम है, उसको हम धीरे से करते हैं। सुमिरन की विधि, तीसरी बात यह है कि सुमिरन, ध्यान और भजन, सुमिरन में बराबर 5 नाम और 5 स्वरूप हर सत्संगी और सत्संगियों को मालूम कर लेना चाहिए, भूलने का काम नहीं। अगर आप भूल गए, अगर एक भी नाम और एक भी स्वरूप आप भूल गए, एक भी स्थान और एक भी स्थान की ध्वनि आप भूल गए, तो आप समझ लीजिए कि पूरा सुमिरन नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए कि पूरा सुमिरन नहीं हुआ और सुमिरन हो गया खंडित। माला के घुमाने का नाम सुमिरन नहीं है। सुमिरन उसका नाम है कि हम जिसका नाम लें, जितनी देर तक हम उसका नाम लेते हैं उतनी देर तक उसका स्वरूप हमारे चित्त में और हमारे मन में, और जिस जगह पर हम दृष्टि को टिकाते हैं उसी जगह पर हमारा मन टिका रहे, तब हमारा जो किया हुआ सुमिरन है वो ठीक हुआ। और अगर सुमिरन करते वक्त में स्वरूप सामने नहीं आता, चित्त वृत्ति आपकी इधर उधर चली जाती, मन संकल्प विकल्प करता है, माला हाथ में घूमती रही, तो इसका कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो तभी होगा जबकि महात्माओं ने जो रोज सुमिरन करने की विधि बताई
कि सुमिरन करते करते स्वरूप में चित्त की स्थिरता आ जाएगी, मन एकदम से उसी जगह और चित्त टिक जाएगा और फौरन ही जैसे वो जिस समय पर सुमिरन करना या स्वरूप को उसने सामने बैठाया तो वो सामने तत्क्षण आ जाएगा। मगर जब हमारे अनेक प्रकार के सांसारिक भ्रांतिमय काम होंगे और चित्त उसमें फंसा होगा, मन भी उसमें संकल्प विकल्प करता होगा, तो रूप कभी नहीं आएगा। नाम आप ले लेंगे मगर स्वरूप नहीं आएगा, और नाम के साथ स्वरूप जरूर होना चाहिए। नाम के स्वरूप के साथ स्वरूप जरूर होना चाहिए। जहाँ नाम है वहाँ रूप जरूर है। तो 5 नामों का आप जो स्मरण करते हैं उसके साथ में 5 स्वरूप को आपको अवश्य याद करना होगा। याद करते करते आप हर वक्त चलते व फिरते, जैसे ये बाहर में ये चांद और सूरज निकलते हैं, उसका प्रमाण जो दिया जाता है वो इसीलिए कि आप बराबर उसको याद करते रहें और वक्त पर स्वरूप का नक्शा आपके सामने खिंच जाए और उस समय पर कोई दूसरा ख्याल, ध्यान या विचार ना उठे, तब कहते हैं कि सुमिरन सच्चा हुआ। तब कहते हैं कि सुमिरन सच्चा हुआ। और उस सुमिरन का जो पूरा फल है वो तो उस समय पर आपको फौरन ही, यानी बैठते ही, जैसे ही आपने आंख बंद की और दृष्टि के सामने आपने देखा तो फौरन ही उसका जो स्वरूप है उसकी लाइट का और उसके चरण कमलों का सामने आ जाता है और उसको पाकर के तो सभी कुछ हो सकता है। चरण कमल जो है उस सत्पुरुष के हैं, उस गुरु के हैं, वह मौजूद है। आप अपनी दृष्टि के सामने वो कब खुलते हैं? जब हम 5 नामों का स्मरण अर्थात सुमिरन ठीक से करते हैं। और जब तक हमें 5 नामों का सुमिरन ठीक नहीं होता तब तक वे जो 5 स्थानों के धनी हैं उनकी पूर्ण रूप से हमारे ऊपर में सहायता दया नहीं हो सकती। तो अंदर से और बाहर से गुरु इस प्रकार ठेस लगता है, दबाता है, जोर देता है कि तुम सुमिरन करो, और उधर से जोर मालिक देता है कि अच्छा ठीक है तुम इधर दया लो। दोनों ओर से आदमी दबाया जाए तो इधर से उधर ढकेला जाए और इधर से उधर खींचा जाए, तब जाकर के उसकी दया जो है बीच में प्रकट हो जाती है। पर जब आप ऐसा नहीं करते तब आप कहते हैं कि हमें नाम नहीं आता, हमें ध्यान करने की विधि नहीं आती। हमने अड़ोसी पड़ोसी अपने सखी सहेली से जिन्होंने उपदेश ले लिया है, जिन्होंने याद कर लिया, उनसे पूछ लो, इसके बतलाने में नुकसान नहीं होगा। लेकिन अंदर की जो वस्तु आप देखेंगे, जो दृश्य देखेंगे, उसको बतलाने में आपका नुकसान होगा। सत्संगी को नाम बताने में या रूप बताने में या जो क्रिया बताई है उसे बताने में, विधि बताने में कोई हर्ज नहीं। एकांत में ले जाकर के उनसे पूछ लो। ये नहीं कि किसी के सामने आप पूछने लगे कि आप बता दीजिए, ये तो नुकसान है। एकांत में ले जाकर के पूछिए कि बहन मुझे नाम बता दीजिए, रूप मुझे भूल गया है, ये माई हमें बतला दो। लेकिन आप सबके सामने पूछने लगे, जहाँ वो आदमी इस रास्ते को जानता ही नहीं, वहाँ आप पूछने लगे कि भाई हमें नाम बता दीजिए, और वो वहाँ बतलाने लगा उन नामों को, तो उसका तो सर्वस्व नुकसान हो जाएगा। उस समय ये क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। ये गुप्त क्रिया है और गुप्त ही उसे हमें हृदय में रखना चाहिए। जब सुमिरन ठीक हो तो ध्यान ठीक होगा, और ध्यान ठीक होगा तो ध्यान से फायदा होने लगेगा। चरण कमल हृदय में प्रकट होने लगेंगे या प्रकट हो जाएंगे तो नाम धारा अपने आप से प्रकट हो जाएगी, बिना प्रयास के, यानी कुछ करना नहीं होगा। हम मुकाम पर बैठ गए और वो नाम ध्वनि शब्द आवाज अनाथ वाणी
प्रकट हो गई तो वहां बैठकर हम उसको सुनते हैं। जैसे ही उधर हमारी दृष्टि गई वो नाम धारा आनी शुरू हो गई। बहुत से सत्संगी कहते हैं कि हम तो बैठते भी नहीं, हमें ऐसे ही चलते फिरते उठते बैठते नाम सुनाई पड़ता है। यह तो बिल्कुल प्रत्यक्ष परिचय है कि आपने थोड़ा सा सुमिरन ठीक से कर लिया तो ध्यान भी आपका बना और नाम अपने आप ठीक से आने लगा। तब चलते फिरते उठते बैठते काम करते हर जगह आपको सुनाई देने लगा। तो इसको कहते हैं सच्चा 24 घंटे का सुमिरन। जिनको घट में परमात्मा के नाम का खजाना खुल जाए, 24 घंटे शब्द अंदर में आने लगे, उसको फिर ना तो कोई सुमिरन करना है और ना नाम लेना है, क्योंकि नाम के साथ जुड़ा हुआ है। नाम का तो वो सुन ही रहा है तो उसका ये 24 घंटे का सुमिरन हो गया। एक सेकंड भी वो सुमिरन से अलग नहीं। बस नाम धारा जब तक प्रकट नहीं होती है तब तक 24 घंटे का हमारा सुमिरन नहीं चलता है। जो सूरत का सुमिरन है और जब वो नाम धारा प्रकट हुई और सूरत उसको बराबर सुनने लगी तो 24 घंटे का सुमिरन हो रहा है। अब हम कभी भी उठते बैठते सोते जागते नहीं छोड़ सकते और ना ही वो छोड़ता है और ना आप उसे छोड़ सकते हैं। एक दफे लगने के बाद में वो आपके गले में लग जाता है, छोड़ता नहीं। आप चाहे हर चंद कोशिश करें, हमको एक बार प्रेमी ने बताया कि ये बंद कर दें आप नाम की आवाज, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर कैसे बंद कर दें। देखो इतनी आवाजें, इतने शब्द हैं, जोर जोर के कि उनका दरवाजा एक बार एक मनुष्य का खुल जाए एकाएक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाए। ये है नाम की महिमा। तो ये नाम का सुमिरन हमें करना है तो पहले नाम का सुमिरन और स्वरूप का हमें बराबर बाहर में करना होगा। यहाँ याद करने का नाम सुमिरन है कि यहाँ हमने आपका नाम लिया जो हमें बताया गया है वो, और जो आपका स्थानों पर स्वरूप है और उन्हीं स्थानों में और उन्हीं स्वरूपों में बीच में गुरु महाराज बैठे हुए, उन्हीं स्वरूपों में बीच में गुरु महाराज बैठे हुए। हर स्थान पर सहस्त्र कमल में गुरु महाराज बैठे हुए, त्रिकुटी में यानी ब्रह्मा स्थान पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं और 10वें द्वार में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और 10वें द्वार का धनी भी बैठा हुआ है। वहाँ त्रिकुटी में भी वहाँ ब्रह्मा मौजूद है। सहस्त्र कमल में वहाँ जहाँ वो निरंजन भगवान है वहाँ गुरु है। हर स्थान पर वहाँ का जो धनी है वो वहाँ मिलेगा और हर स्थान पर वहाँ गुरु भी मिलेंगे। अगर वहाँ पर अपना स्थान छोड़ दे तो फिर ये है कि आगे नहीं जा सकता। जब वो यहाँ से गुरु वहाँ बैठा है और धनी भी वहीं मौजूद है, इसीलिए जब वो दोनों वहाँ पहुंचे, जब पहुंचा तो देखा कि गुरु वहाँ मौजूद है, तब गुरु से लेकर आगे चले जाते हैं। हर स्थान से गुरु पार किया करते हैं, लेकिन पहले नाम और नाम के साथ में स्वरूप का सुमिरन और चिंतन होना अनिवार्य और जरूरी है। और सबसे पहले सुमिरन करना है हमको, पीछे नहीं, पीछे जो है ध्यान और उसके बाद में भजन। लेकिन जब हम ये क्रिया भूल जाते हैं, उल्टी कर लिया या हमको कभी मौका मिला तो सुमिरन कर लिया, नहीं, पहले सुमिरन उसके बाद ध्यान फिर उसके बाद में भजन। जब हमारा अंदर का नाम और शब्द खुल जाए तब हमको ये अधिकार है कि जो भी करें, लेकिन सुमिरन सदैव करना नहीं कि इतने पर भी आप बंद हो जाए। सुमिरन तो आपको जीवन के अंतिम समय तक पूर्ण स्थिति प्राप्त करने के पश्चात भी आपको सुमिरन करना है। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
प्रेमियों, इतनी बातों को गुरु महाराज ने एक एक गुरु को बताया और समझाया। एक एक चीजों को आपको खोल करके गुरु महाराज ने बताया। इससे ज्यादा खोल करके कौन बताएगा। और याद रखो सत्संगियों, जो कहते हैं कि ध्यान भजन सुमिरन नहीं बनता वो झूठे हैं। कोई भी अगर ऐसा कहता है सत्संगी जो सच्चे संत के पास पहुंचा है और ये कहता है कि ध्यान भजन सुमिरन में शब्द नहीं सुनाई देता, आज तक मेरा मन नहीं रुका, मैं 40 साल का सत्संगी या 50 साल का या 60 साल का, तो सब पे सब झूठे हैं। झूठे किस लिए हैं? ये गुरु महाराज ही बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई। उन्होंने मन को रोका नहीं। उस समय पर भी जब वो सुमिरन करते थे, मन उनका फुरना पैदा किए हुए था, संसार में रमा हुआ था। उन्होंने सुमिरन सही से किया। सब सतगुरुदयाल कह रहे हैं। तो जब सतगुरुदयाल आपको बता रहे थे, हम नहीं कह रहे, आपको सोचना चाहिए उसने कभी भी सच्चा सुमिरन नहीं किया, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। अगर वो सच्चा सुमिरन किया होता, कोई भी सच्चा साधक हो इस विश्व के कोने का कहीं पर का भी, अगर उसने सच्चा सुमिरन अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर, और उनका गुरु सच्चा है, उस प्रभु को प्राप्ति कर चुका है, और वो विधि पूर्वक सुमिरन ध्यान और भजन करता है, तो उसका मन भी रुकेगा। और ऊपर की रचनाएं, चाहे वो ईश्वर के लोग की हो, चाहे ब्रह्म के लोग की हो, चाहे पार ब्रह्म के लोग की हो, होगा, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हो, उसका मन कभी रुका ही ना हो, उसने सुमिरन किया ही ना हो, तो बोलेगा। तो अपने गुरु को पकड़ो, और गुरु जो कहता है सो करो, बीच वाले की ना करो। अगर उसने प्राप्ति की है तो कभी नहीं कहेगी नहीं बता, अरे वो जरूर कहेगा कि बनता है। तो उसी का सत्संग सुन लो, गुरु का कोशिश करो ज्यादा से तो सच्चे साधकों का सुनो, और सच्चे साधकों को पकड़ो कि वो गुरु की चर्चा में आपको लॉलिन कर दे, और ध्यान भजन में वो भी रमा दे। तो जब आपको ध्यान भजन में रमा देगा, तो कम से कम आपको कुछ मिलने लगेगा, तो आप अंदर में चढ़ जाओगे, आज नहीं तो कल, और आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ये जीवन चला जाएगा। इसके लिए तो कहा कि हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जाए। अरे हीरा जन्म मिला है आपको, एक कौड़ियों के बदले क्यों बदल दोगे? कोई फायदा नहीं मिला। अरे हीरा जन्म इसीलिए कि इसको जन्म मरण के से सूरत हमेशा के लिए छुड़ा लीजिए, और इसको जागृत कर लीजिए, जगा लीजिए इस सूरत को। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारी आपसे विनती निवेदन कि एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद में जहाँ पर विश्व के किसी कोने में आप लोग भी हो, तो वहां पर बैठ करके थोड़ा सा सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना। सत्संग की सुना और सुमिरन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया, तो फायदा ही क्या? तो कम से कम जब सत्संग सुनो तो बैठ करके थोड़ा सा ध्यान भजन, सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करो, और जैसा गुरु कहता है उसी क्रम में करो। जब आपका शब्द खुल जाए पूर्ण रूप से, तो आगे पीछे कर सकते हो, तब की छूट गुरु मां ने दी है। लेकिन पूर्ण शब्द जब तक नहीं खुलता, तब तक इसकी छूट आपको नहीं दी है सदगुरु ने। सदगुरु जय सदगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना।
रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को शूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर्घट शब्द को सुनना, और घट शब्द को सुनना। हार जब जाए मन तुझसे, और जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इस ही को गहना। गुरु का ध्यान कर
बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों ध्वनियों को विधि पूर्वक समस्त सत्संगी प्रणाम करके तत्पश्चात सिमरन, ध्यान और भजन करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। माला चाहिए, माला देखो, बैग नहीं लाए ना, बैग माला लाओ।